आपको पता है, मुझे आज भी याद है कि जब मैं 6th क्लास में थी, तो उस टाइम पे मेरा एक स्पीच कॉम्पिटिशन था। और उस स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए जब मैं जाके स्टेज पे खड़ी हुई थी, तो मैं उस टाइम पे लिटरली काँप रही थी। और जब मैं वहाँ से लौट कर आई, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ था कि हाँ, मतलब मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो उस टाइम पे मेरी एक टीचर थी, जिनका नाम राना मैम था। तो राना मैम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टिप्स दिए कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम स्टेज पर जाओ तो ऐसे परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। तो उसके बाद से मैंने एक आध बार फिर से वैसे ही हुआ, लेकिन उसके 2-3 बार, जब ऐसा 2-3 बार के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझ में दिखाई देने लगा। तो आज मैं वही सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आप या आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे, उनको ये सेम प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, और जब भी वो स्टेज पे जाएँ दे बिकम अ सुपरस्टार, राइट। सो टिप नंबर 1, सबसे पहली जो टिप है वो तो ये है कि जब भी हम कोई स्पीच डिलीवर करने जा रहे होते हैं, स्पीच देने जा रहे होते हैं स्टेज पे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्पीच हमने देनी है, उस स्पीच को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें वो वर्ड्स बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज़ थ्री इडियट्स ऐसा हाल हो जाएगा, जो थ्री इडियट्स फिल्म में दिखाया है कि कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ और ही बोल देंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको प्रैक्टिस करें, और बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए कि प्रैक्टिस करें अगर हम, उसके बाद हम एक बार उस स्पीच को जाके या तो अपने पेरेंट्स के सामने या भाई बहन या फ्रेंड्स के सामने जाके उसको प्रेजेंट भी करके दिखाएं, ठीक है। अगर इतना भी नहीं होता तो कम से कम मिरर के सामने खड़े होकर कई बार उसको प्रैक्टिस करें, और देखें आप कैसे लग रहे हैं, आपके कैसे साउंड कर रहे हैं उस स्पीच को देते में, ठीक है। दूसरी टिप है बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्पीच डिलीवर करने में या फिर स्टेज परफॉर्मेंस कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ज़रूरी होते हैं। वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज से क्या मतलब है? बॉडी लैंग्वेज से ये मतलब है कि सबसे पहले तो आप खड़े कैसे हैं। अगर आप खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। आपके शोल्डर्स ऐसे होना चाहिए स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप ऐसे खड़े हैं। अगर आप ऐसे होंगे तो बहुत ही लो एनर्जी साउंड करेगा कि आपके पास, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो शो करता है, ठीक है। तो योर बैक एंड योर शोल्डर्स दोनों स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए, रिलैक्स पोजीशन, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपके फेस पे एक कंसिस्टेंट स्माइल होनी चाहिए। अब स्माइल से मेरा मतलब नहीं है कि हाँ दांत दिखाते रहे हम, नो, इट मीन्स नॉर्मल रिलैक्स स्माइल, स्माइली फेस होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, सामने वाले को भी थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। वो एक साइन देता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं और आप बिल्कुल नर्वस नहीं हैं, ठीक है। सो ये तो था फेस के बारे में। तीसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज में ही आती है वो भी, तो यूज़ ऑफ हैंड्स, हैंड जेस्चर्स। हैंड जेस्चर्स से क्या मतलब ये, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पीच में आप पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो आपको अपने हैंड्स भी यूज़ करने हैं उसमें, लाइक ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये हम अपने हैंड्स भी यूज़ कर रहे हैं, अपना फेस का भी एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं स्पीच देते में, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस का भी ध्यान रखना है और हैंड जेस्चर्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वॉइस। वॉइस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉइस का मतलब आवाज़, ठीक है। तो आवाज़ में क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि हम जैसे बोल रहे हैं तो हमारा जो पेस होना चाहिए, यानी कि जो स्पीड होनी चाहिए, वो ना तो बहुत ही स्लो हो जैसे मेरी है इस वक्त, और ना ही बहुत ही फास्ट हो जैसे मैंने बोला अभी, नो, बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए जैसे कि अब है, ठीक है। तो हमारी जो पेस है, यानी कि स्पीड है बोलने की, वो नॉर्मल होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी जो वॉइस है, मतलब वॉइस का जो वॉल्यूम है, ना तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जैसे हम चीख रहे हैं, ना वो बहुत ही हल्का हो कि किसी को सुनाई ही ना दे। वो नॉर्मल होना चाहिए, वो भी बीच का ही होना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जिस पर आप फोकस डालना चाहते हैं, स्ट्रेस डालना चाहते हैं, तो आप थोड़ा उसको ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा हाई वॉल्यूम में बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहना है वो बहुत ही तेज़ भागता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत को
हाईलाइट करना चाहते हैं अपने, वो बहुत ही तेज़ भागता है, ठीक है। तो आपने देखा, इस तरह से इसमें स्पीच में लाना है, ठीक है। और उसके अलावा और क्या चीज़ आती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो यही सारी चीज़ें हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब स्टार्ट करें अपनी स्पीच, तो वो हुक से स्टार्ट करना होता है। अब हुक क्या है? कपड़ों में लगा हुआ हुक नहीं। हुक का मतलब होता है कि हम स्पीच की शुरुआत में कुछ ऐसा डालें जिससे कि ऑडियंस की अटेंशन हमें मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर किसी सॉइल इरोजन से रिलेटेड कोई स्पीच देनी है, ठीक है, तो मैं अपना हैंड में ऐसे करके लाती हूँ और मैं कहती हूँ ऑडियंस से, आई एम होल्डिंग समथिंग फैंटास्टिक इनसाइड माई हैंड राइट नाउ। जब मैं ये बोलूँगी अब मेरे हाथ में कुछ फैंटास्टिक सा है, तो सब लोग ही देखने लगेंगे कि क्या है, मतलब इट इज़ लाइक कि हम उनकी अटेंडेंस कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हुक से हमें अपनी स्पीच को स्टार्ट करना चाहिए। तो यही सारे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आई एम डैम श्योर कि अगर आप इन सब चीज़ों को, इनमें से 70% चीज़ों को भी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपनी स्पीच में, तो आपको उस कंपटीशन है, अगर कंपटीशन में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये सिर्फ कॉम्पिटिशन्स तक नहीं है लिमिटेड। इसका क्या है ना कि अगर आप आगे भी जाएंगे, तो अगर आप जॉब करेंगे, कोई सा भी प्रोफेशन ले लीजिए, ठीक है, चाहे वो टीचिंग ही हो, चाहे आप डॉक्टर बन जाए, मेडिकल लाइन में चले जाएँ, इंजीनियर हो, तो हर फील्ड में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इंजीनियर बन गए तो बड़े होने पे भी ये काम आएगा कि आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी वहाँ पे, ठीक है, जॉब में अपनी। और अगर आप डॉक्टर भी बनते हैं, तब भी अगर आपको अपने स्टूडेंट्स की क्लासेस भी लेनी है, तो भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं, फॉर श्योर आती हैं, ठीक है। और एक बहुत ही सुपर टिप जो है वो मेरी एंड से है कि आप जो भी कुछ बोल रहे हैं अपनी स्पीच में, वो आप जेन्युइनली भी बोलें, मतलब आई मीन टू से कि वो जेन्युइनली सच हो, ठीक है। इट्स विल नॉट बी मेड अप। पूरा अगर वो झूठ आपने ऐसा सब कुछ किया है तो वो दिख जाता है, ठीक है। तो ये सारे टिप्स थे मेरी तरफ से। अगर कोई टिप आपको भी लगती है जो मैंने मिस कर दिया, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं फॉर श्योर। ओके, एंड थैंक यू एंड गुड बाय।